आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। सो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो इसके अंदर हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन दोनों टर्म्स की डेफिनेशन पढ़नी है और इनका स्कोप क्या हो सकता है वो पढ़ना है। सो सबसे पहले एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी of shape, size, structure and location of any body organ or organ system is known as anatomy. So shape, size, structure and location जो है किसी भी बॉडी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की, उसकी स्टडी करना जो है वो एनाटॉमी कहलाता है। इसे ग्रॉस एनाटॉमी भी कहा जाता है। इस टर्म को यूज किया जाता है जब हम स्टडी करते हैं आंखों की मदद से। शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन जो है किसी बॉडी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का, जब हम आंखों की मदद से स्टडी करते हैं तो उसे एनाटॉमी कहते हैं। वहीं जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है ना। फिजियोलॉजी क्या होता है? वर्किंग या फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सो वर्किंग, काम करना या फिर फंक्शनिंग जो होता है किसी भी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का, उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है। नाउ आता है स्कोप ऑफ एचएपी। एचएपी का स्कोप क्या होता है? पहले तो एचएपी जो है वो ब्रांच है बायोमेडिकल साइंस की एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर इसका रोल होता है। नाउ स्कोप ऑफ एचएपी क्या है? फर्स्ट टू इंक्वायर इनटू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ह्यूमन बॉडी की, उसके बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है टू नो द ब्लड ग्रुप एंड टू डू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ब्लड ग्रुप का पता लगाया जा सकता है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू डू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनी ऑर्गन। तो ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू डू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर डायग्नोजिंग एनी डिजीज। सो डिजीज का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है टू डू ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ह्यूमन बॉडी फ्रॉम एनी डिजीज। सो ह्यूमन बॉडी को डिजीज से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है टू डू प्रोफाइलैक्सिस, मतलब ड्रग, मेडिसिन, वैक्सीन जो भी है डिजीज होने के पहले ही दे दी जाए। नेक्स्ट है टू डू बाईपास सर्जरी। तो अगर कोई भी बड़ा ब्लॉकेज होता है किसी भी आर्टरी या वेन में, हार्ट की में, तो एक बाईपास बनाया जाता है उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है टू डू एंजियोप्लास्टी। अगर कोई भी स्मॉल ब्लॉकेज होता है तो स्टंट को इंसर्ट कर दिया जाता है उस जगह पर। नेक्स्ट है टू डू स्टेम सेल थेरेपी। तो जो स्टेम सेल होते हैं वो मैजिक सेल कहा जाता है इन्हें, एंड स्टेम सेल की मदद से कंप्लीट ऑर्गन को डेवलप किया जा सकता है। इसी वजह से आजकल जो है स्टेम सेल बैंक्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है एज अ फाउंडेशन टू एडवांस साइंटिफिक स्टडीज। तो इसकी मदद से एडवांस साइंटिफिक स्टडीज की जा सकती है। नेक्स्ट है टू नो पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ। सो इसकी मदद से पैरामीटर्स जो होते हैं नॉर्मल हेल्थ के, उनका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है टू नो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ एंटायर बॉडी। सो एचएपी की ज़रूरत होती है ये पता लगाने के लिए कि जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स हैं वो पूरी की पूरी बॉडी से किस तरीके से रिलेटेड है। सो ये हो गया टॉपिक डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट आर द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे से पार्ट से हम शुरू करके लेवल्स, मतलब उससे बड़ा क्या रहेगा, उनसे मिलकर के क्या बनेगा, उससे मिलकर के क्या बनेगा, इस तरीके से होता है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है एटम। एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल से मिलकर बनता है सेल। सेल से मिलकर बनता है टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। देन ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। देन ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर के एक स्पीशीज बनाते हैं। स्पीशीज से मिलकर के बनता है कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी जो है वो मिलकर के फाइनली कंप्लीट इकोसिस्टम बनाती है। जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है ऑर्गेनल्स। देन वो मिलकर के सेल बनाते हैं। सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली जो है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें ऑर्गेनल कहा जाता है। नो नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉडी सिस्टम्स। सो बॉडी सिस्टम्स कंप्लीट मेन जो है 11 बॉडी सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो फर्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फोर्थ आता है नर्वस सिस्टम, फिफ्थ आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिक्स्थ आता है स्केलेटल सिस्टम, सेवेंथ आता है मस्कुलर सिस्टम, एट्थ आता है इम्यून सिस्टम, नाइन्थ आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 10th आता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंड 11th आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। सो ये हो गए कंप्लीट सारे सिस्टम्स बॉडी के। सो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि
जो इंजेस्ट करते हैं फूड को, उस फूड को डाइजेस्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड ये जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है अपनी बॉडी के अंदर वो एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। सो गैसेस एक्सचेंज जो है यही इसका काम होता है। नेक्स्ट आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर हार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड इस सिस्टम का काम होता है कि न्यूट्रिशन पहुंचाना पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एंड वेस्ट को रिमूव करना ब्लड की मदद से। नाउ नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो उस तरीके से नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, एंड इसके अंदर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। देन इसका मेन काम क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है विद इन द बॉडी नर्वस सिस्टम की मदद से। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये ब्लड को फिल्टर करता है किडनी की मदद से, एंड जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उस सिस्टम को डायलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है ये बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड लॉन्ग बोन्स के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो है ये बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं उन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मूवमेंट होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ बोन, मसल्स एंड नर्व्स। इन तीनों की मदद से जो है मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनो सिस्टम को मिलिट्री सिस्टम भी कहा जाता है, ये जो है डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये क्या करता है, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं इस सिस्टम की मदद से। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम। सो वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के। एंडोक्राइन सिस्टम जो है स्लोली काम करता है, एंड नर्वस सिस्टम जो है वो फास्ट काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स जो है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। सो ये जो स्किन का सिस्टम होता है इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि है सेंसेशन, रेस्पिरेशन, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, एंड जो बॉडी का कलर होता है वो भी जो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। एक मेलेनिन पिगमेंट होती है उसकी मदद से। सो ये हो गए कंप्लीट सारे सिस्टम्स बॉडी के।